हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का वर्क एनर्जी एंड पावर, आज हमारा इसका जो है लास्ट लेक्चर होगा। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको पावर के बारे में बता चुका था। पावर क्या होता है एक्चुअल में, पावर का फॉर्मूला हम लोग कर चुके थे। पावर क्या करता था, वर्क की रेट को बताता था। किसकी रेट को, वर्क की रेट को बताता था कि अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो एग्जाम्पल भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखे थे और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पावर। फिर एवरेज पावर के भी बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसके कुछ फॉर्मूले भी थे, जैसे पावर का फॉर्मूला क्या है, W/T लिखा हुआ है, ये किसके टर्म में है, वर्क के और टाइम के टर्म में है। अब यहाँ पर भी हमने इसका एक और नया फॉर्मूला बनाया था। कहाँ से बनाया था, जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये वैल्यू हमने वर्क की जगह पर रखी थी, वर्क की जगह पर रखी ये वैल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या, वेलोसिटी। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी पावर का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, वाट के बारे में, 1 वाट क्या होता है इसके बारे में भी स्टडी कर चुके थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग काफी पढ़ लिए थे, तो उसको आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करते रहिएगा। आज हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, हम लोग इसके पावर के बारे में ही बात करेंगे। पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। उसकी कुछ प्रीफिक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मेगावाट, एंड कैपिटल M रिप्रेजेंट द मेगा, W रिप्रेजेंट द वाट। ठीक है, अब मेगावाट जो है ये क्या है, प्रीफिक्स है। तो इसके लिए हम प्रीफिक्स जो वर्ड जो क्वांटिटी है वो यूज करते हैं 10⁶। क्या लिखेंगे, वाट। ठीक है, तो मेगा के लिए जो प्रीफिक्स है वो क्या लिखेंगे, 10⁶। ये मतलब हो गया मेगा का। अब यहाँ पर अगर हम गीगा की बात करते हैं, गीगावाट इक्वल्स टू यहाँ पर 10⁹ वाट, यानी जो जी वर्ड है, ये जी मतलब गीगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10⁹ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके की कुछ प्रीफिक्सेस हैं वो आपको याद है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर की बात करते हैं। क्या है भाई प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब ये है, ये तो डेली लाइफ में हो गया किस तरीके से कौन क्या काम कर रहा है। अब प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब ये है कि जैसे जो भी मशीनरी हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर है, इंजन है, तो उनका मेजरमेंट किसमें किया जाता है, हॉर्स पावर में किया जाता है। पावर का मेजरमेंट किसमें किया जाएगा, हॉर्स पावर में। और एक हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट, इतना वाट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहां पर यूज किया जाता है ये यूनिट, इलेक्ट्रिक मोटर में, इंजन में मोस्टली एप्लियंस होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं, उनमें ये जो वर्ड यूज किया जाता है हॉर्स पावर का। यहाँ तक कि जो ट्रेन होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में भी जो है उसका रिप्रेजेंटेशन हम हॉर्स पावर में करते हैं। अब हॉर्स पावर में क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, या इसके पीछे और भी रीजन है। अब कुछ और यूनिट के बारे में बात कर लेंगे। ऐसे जैसे प्रैक्टिकल यूनिट है, और ऐसे ही एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हम क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें एनर्जी की, तो वो क्या होती है, जूल होती है, सब जानते हैं क्या होती है, जूल होती है। लेकिन ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, एनर्जी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, अगर ज्यादा जो एनर्जी अगर वेस्ट हो रही है, सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस यूनिट का यूज नहीं करेंगे, फिर हम इसकी कॉमर्शियल यूनिट का यूज करेंगे। और वो क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर, किलोवाट आवर होती है कॉमर्शियल यूनिट। जैसे हमारे घर पर जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो मेजरमेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मेजरमेंट किया जाता है
ठीक है, वो किससे किया जाता है? इलेक्ट्रिक मीटर से किया जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट किससे किया जाता है? इलेक्ट्रिक मीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? इलेक्ट्रिक मीटर। अब इलेक्ट्रिक मीटर में जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है उसके लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो यूनिट कौन सी होती है? किलोवाट आवर होती है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जूल में चेंज कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर है, उसमें कितने जूल होते हैं, कितनी एनर्जी हमारी जो है कंज्यूम होती है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग बेसिकली ये देख लेते हैं कि 1 वाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो यहां पर देखिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 किलोवाट आवर ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है इसको, बड़े ध्यान से देखिए, 1 एज इट इज लिखा रहा, किलो मतलब वर्ड मैंने आपको बता दिया प्रीफिक्स में क्या मतलब होता है, 10 की पावर 3। वाट जो है एज इट इज लिखा रहा, आवर, आवर को हमने किस में कन्वर्ट किया, या आवर को, अभी वाट को भी हम लोग लिख देंगे जूल और सेकंड के टर्म्स में, लेकिन पहले हम लोग आवर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया, 60 मिनट्स हुआ, और मिनट्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकंड में। तो अगेन मल्टीप्लाई विद 60, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड। तो क्या आया? 1 × 10 की पावर 3, ये वाट। अब वाट को यहां पर हमें क्या लिखना है? ये सेकंड है, ये वाट है। अब वाट को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे पावर का जो फॉर्मूला था W/T, तो यहाँ पर पावर की जगह पर हमने वाट लिखा, वर्क की जगह पर हमने जूल लिखा, और टाइम की जगह पर सेकंड लिख दिया। तो वाट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड। तो वाट की जगह पर हमने क्या लिख दिया? जूल पर सेकंड इनटू 60, अगेन मल्टीप्लाई विद 60 एंड सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, तो क्या आया? 10 की पावर 3, और उसके बाद क्या है? ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3600, और ये यूनिट क्या आ गई? जूल आ गई। अब इसको और लिखते हैं तो क्या होगा? 36 ये है, ये 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो यहां आ गए, तो 36 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 5, और पॉइंट यहां पर लिया तो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। तो फाइनली हमने क्या कैलकुलेशन कर ली? हमने कैलकुलेशन कर ली कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। यानी कि आप ये बात समझ लीजिए कि आप 1 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि 3.6 × 10 की पावर 6 जूल एनर्जी कंज्यूम कर ली है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक मीटर में, अब इसको ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई, 4 यूनिट हो गई, तो वो हम कैसे लिखेंगे? 3 यूनिट। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके घर पर जो बिल आया है वो 300 यूनिट आया है। कितना है? 300 यूनिट आया। तो यूनिट का मतलब क्या है? किलोवाट आवर। यानी कि किलोवाट आवर में ये बिल दिया गया है, यानी कि आप समझ लीजिए, आप 300 मल्टीप्लाई विद दिस 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, इतनी एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली है। कंज्यूम आपके करने से मतलब जितनी एनर्जी खर्च हो गई है, टीवी चल रही है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रही है, एसी चल रही है, तो इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई है। तो इसका मतलब ये है। तो आपको ये बोला भी जाता है कि एनर्जी जो है या लाइट जो है उसको वेस्ट ना जाने दें। अगर आपको काम है तो उतनी यूज करें, काम नहीं है तो उसको बंद कर दें। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल यूनिट थी किलोवाट आवर। यहाँ पर हमने देखा कि किलोवाट आवर में इसको हमने कन्वर्ट किया, किसमें? जूल में कन्वर्ट किया, कितनी वैल्यू आई, तो ये सारा आपके सामने है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि किलोवाट आवर क्या है। ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। 1 किलोवाट आवर में कितना होता है? 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसे। न्यूमेरिकल बुक, ठीक है। अब हम लोग एक तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब of 100 watt, W represent the watt, is used for 5 hours, how much energy is consumed by the bulb? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में कहा जाए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, मतलब क्या है, T इक्वल्स टू 100 वाट दे दिया है। और क्या दिया हुआ है, टाइम दे दिया है भाई कितना, 5 आवर्स दे दिया है। अब क्या कहा जा रहा है, एनर्जी कंज्यूम, यानी एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है ये बताना है, ठीक है। अब फॉर्मूला आप जानते हैं, P इक्वल्स टू क्या होता है, E अपॉन T। E मतलब क्या है, एनर्जी कंज्यूम, T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको निकालना है क्या, E, तो हम क्या करेंगे, E इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, P इंटू T। अब P की वैल्यू कितनी है, 100 वाट, तो 100 लिख दिया। टाइम कितना है, 5 आवर्स। तो यहां पर जो यूनिट आई है वो क्या आई है, वाट, और ये टाइम के लिए T, या टाइम के लिए हम लिखेंगे आवर। तो 500 आवर आ गया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किलोवाट आवर में अगर लिखेंगे तो आप जानते हैं यू विल हैव टू डिवाइड विद 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, अगर इसका डिवाइड हम किससे दे दें, 1000 से दे दें, तो क्या आ जाएगा, किलोवाट आवर। अब ये कैसे आ गया, किलो की जगह पर हमने क्या किया, फिर से यहां पर देखिएगा, ये आ गया था 500 वाट आवर, फिर हमने क्या किया, 500 का मल्टीप्लाई किलो वाट आवर से किया, और यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, किलो, ऊपर नीचे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब किलो का मतलब ये क्या था, प्रीफिक्स था, मैंने आपको पहले बता दिया, 10 की पावर 3, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये किलो की जगह पर क्या रख देंगे, 1000 रख दिया, तो नीचे की यूनिट हट गई, किलोवाट आवर, ये कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 2, तो 1/2 किलोवाट आवर, 2 का डिवाइड दिया 1 में, तो 0.5 किलोवाट आवर। तो ये था न्यूमेरिकल, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। फिर से देख लेते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट, एक 100 वाट का बल्ब है जो 5 आवर्स के लिए यूज किया जाता है। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम, उस बल्ब को यूज करने पर कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है ये बताना है। तो यहाँ से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो जो वाट है, जो पावर है वो कितनी दी हुई है, 100 वाट, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 आवर्स, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम निकालनी थी, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था T इक्वल्स टू W अपॉन T, या फिर एनर्जी कंज्यूम अपॉन T। E मतलब क्या है, एनर्जी कंज्यूम, ये निकालनी है, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू T हो जाएगा। तो P इंटू T, ये P इंटू T किया, वैल्यू रखी, 500 वाट आवर आ गया। अब हमको कॉमर्शियल यूनिट चाहिए, तो हमने क्या किया, किलो का मल्टीप्लाई कर दिया, और किलो मतलब किलो क्या है, प्रीफिक्स है, तो 1000 का डिवाइड दे दिया, तो ये 500 है, ये 1000 से कैंसिल कर दिया, 1/2 आ गया, तो 1/2 किलोवाट आवर आ गया। तो इसका हमने फिर सिंप्लीफिकेशन कर लिया, 0.5 किलोवाट आवर, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स इसके जो है हम शीट बनाएंगे, आपको देंगे, और उसके शीट के क्वेश्चंस आप लगाइएगा, सभी चैप्टर्स के देंगे, सभी चैप्टर्स के आप क्वेश्चंस लगाइएगा।
थैंक यू।